आज हम पढ़ेंगे फैजान्स रूल। आप देखें फैजान्स रूल क्या कहता है। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, जब आयनिक बॉन्ड बनता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे NaCl बनता है, तो उसमें जो आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर आते हैं उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएं, यानी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की नजर आने लग जाए, तो हम कहेंगे कि फैजान रूल के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। यानी पोलराइजेशन ऑफ एनायन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, जब कैटायन का साइज छोटा है, एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से साइड में चले गए, शिफ्ट हो गए, तो ये शेयरिंग सी लग रही है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड की तरह काम करने लग जाता है। ई इलेक्ट्रॉन क्लड इज डिफॉर्म और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कैटायन, कैटायन तरफ शिफ्ट हो गया है। ये कैटायन है, एनायन है, NaCl, तो Cl के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो Na की तरफ खींचे जा रहे हैं, इधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो लुकिंग लाइक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा दिखता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ड्यू टू कैटायंस पोलराइजेशन पावर। जो पोलराइजेशन जो कैटायंस हैं वो पोलराइजेशन पावर होती है, पोलराइज हो जाता है, यानी इसके पोलराइजेशन हो जाता है जब ये हल्का सा स्पायरल ना होकर हल्का सा साइड में हो जाता है, तो लुकिंग लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, और हमें कोवेलेंट बॉन्ड तो दिखाई देता है। फैक्टर अफेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रॉन क्लड डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म, तो इलेक्ट्रॉन डिफॉर्म हुए हैं, इसके लिए कुछ रूल है। नंबर 1, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन होता है, देखिए आप पोलराइजेशन हो रहा है, ये पोलराइजेशन करता कौन है, एनायन, जो एनायन होता है वो पोलराइजेशन करता है, खींचता है इसको। पोलराइजेशन पावर ड्यू टू कैटायन, पोलराइजेशन की जो पावर है वो कैटायन के कारण होती है। कैटायन पोलराइजेशन पावर जो होती है वो फैक्टर अफेक्ट करता है। साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर देन बिग साइज, स्मॉल साइज वाला ज्यादा पोलराइज करेगा। देखिए आप लिथियम, सोडियम, इसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ये जो हमको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इनके ऊपर ये चार्ज ऑफ कैटायन है, तो मोर चार्ज होगा कैटायन पे और विल बी मोर पोलराइजिंग। जितना ज्यादा इसके ऊपर चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइज करेगा। देखिए आप यहाँ Na+ और Mg2+ में Mg2+ ज्यादा पोलराइज कर रहा है, AlCl3 और ज्यादा, K और Ca2+ में ये पोलराइजिंग जो है चार्ज ऑफ कैटायन, मोर चार्ज ऑन कैटायन विल बी मोर पोलराइजेशन, जितना कैटायन चार्ज होगा उतना ही पोलराइजेशन बढ़ता चला जाएगा। आप देखिए जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है पोलराइजेशन पावर बढ़ रही है। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, देखिए जो पोलराइजेशन कैटायन की बात कर रहे हैं, तो कैटायन जो होता है वो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन दिखाता है, PNGC, यानी कि NH2NP6 ND10, तो पोलराइजिंग पावर इज वेरी लेस ऑफ PNGP इलेक्ट्रॉन, जो इस तरह के इलेक्ट्रॉन उस पर क्या होता है, पोलराइजिंग पावर बहुत कम होती है, अर्थात सॉरी बहुत ज्यादा होती है। देखिए कॉपर 1s2 2s2 2p6 2s2 3p6 3d10, यानी होना चाहिए 9 और 4s2 होना चाहिए, 4s1 आ रहा है, क्योंकि ये मैंने बताया था हाफ फील्ड और फुल फील्ड शेल का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी शिफ्ट कर लेते हैं, यानी यहाँ पर 9 की जगह 10 हो जाता है और ये 1 रह जाता है। देखिए कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इसमें कौन आगे है उसके बारे में देखेंगे।
तो जिंक का देखिए रहा, व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो यहाँ देखिए 3s2 और 3p6 और 3d10 4s2, इस प्रकार ये दिखाई दे रहा है।